अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन पे काम करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। इन दोनों सर्किट्स का आपस में मुआवजा करेंगे कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के अगर कम्बिनेशन है, कंबाइंड है, तो इसके सर्किट के ऊपर टोटल असरात क्या पड़ते हैं। अगर कहीं भी पावर प्लांट्स में या घरेलू वायरिंग के अंदर या कहीं भी कमर्शियल लोड के अंदर कुछ चीज़ें आपकी सीरीज में हैं और कुछ कंपोनेंट आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, उनका तमाम का लोड्स, करंट्स और उनके अंदर जो मुज़ाहमत है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज इस पे बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि सीरीज सर्किट या सीरीज में लोड्स लगाया गया है तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसके पैरामीटर्स कैसे मालूम करते हैं। और आज के हमारे लेक्चर में सीरीज और पैरेलल दोनों का मुआवजा होगा। उसके बाद इस पूरे कम्बिनेशन को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशन के ऊपर बात होगी। आप लोगों के सामने दो सर्किट्स बनाए गए हैं, एक सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज सर्किट है क्या, जो कि हम पहले लेक्चर्स में हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा सर्किट होता है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के कनेक्शन इस तरह किए जाते हैं कि करंट गुजरने का एक ही रास्ता होता है। ऑलराइट, अब यहां पे आप देखें सीरीज सर्किट है, यहां से अगर सप्लाई दी है, यहां पे सप्लाई एंड है, तो यहां पे देखें करंट गुजरने का हमारे पास एक ही रास्ता है। अब यहां पे तीन कंपोनेंट हमारे पास लगाए गए हैं। कोई लैंप्स लगा ले, यहाँ पे रेजिस्टेंस शो की है, लैंप्स लगे हुए हैं या कोई भी और चीज लगी हुई है, ठीक है। तीन कंपोनेंट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब अगर इनके टर्मिनल्स वाइज इनको देखें, ये पहले कंपोनेंट का पहला टर्मिनल, ये दूसरा, ये दूसरे कंपोनेंट का पहला, ये दूसरा टर्मिनल, ये तीसरे कंपोनेंट का पहला टर्मिनल और ये तीसरे कंपोनेंट का दूसरा टर्मिनल होता है। आपने जब भी सर्किट्स को देखना है, इस तरह उनको टर्मिनल वाइज उनकी नंबरिंग कर लेनी है, उनको टाइटल दे देना है। अब टाइटल देने का फायदा क्या होगा, ये सप्लाई के साथ लगाया, इसका दूसरा टर्मिनल उससे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसके फर्स्ट टर्मिनल के साथ हम जोड़ देंगे। फिर दूसरा कंपोनेंट जो है उसका दूसरा टर्मिनल पकड़ेंगे, उससे नेक्स्ट कंपोनेंट के पहले के साथ टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। और एंड पे जो कंपोनेंट होता है वो सप्लाई के दूसरे कंपोनेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरीके को सीरीज कनेक्शन कहते हैं या सिलसिलावार, जैसा कि उर्दू में इसके नाम से जाहिर है कि सिलसिलावार, एक सिलसिला खत्म हुआ दूसरा उसके साथ ही टाई कर दिया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा उसके साथ ही टाई कर दिया, तो ये एक सिलसिलावार सर्किट बनता है। इसमें करंट गुजरने का एक ही रास्ता होगा। हम इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसकी हमने पहले की है। अब हम पैरेलल की तरफ आते हैं। पैरेलल में भी हमने क्या करना है, ये सर्किट बनाया गया है। पैरेलल की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है कि पैरेलल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक से ज्यादा पैरेलल पाथ होते हैं, ठीक है। करंट गुजरने के दो तीन रास्ते होते हैं। इसी वजह से हम घरेलू वायरिंग भी अपनी पैरेलल में करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक कंपोनेंट अगर खराब भी हो जाता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर तो दूसरे हालात हमारे ठीक चलते रहते हैं। सीरीज कनेक्शन के अंदर अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो दूसरे सारे बंद हो जाते हैं।
ये चीज उसमें होती है। तो यहां पे इसको भी अगर हम नंबरिंग करें पैरेलल को, हर कंपोनेंट के अलग अलग टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा, ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा, ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आप जरा इसको गौर से देखें तो पहला कंपोनेंट हमने, हर कंपोनेंट का पहला टर्मिनल हमने जोड़ दिया है और दूसरा टर्मिनल आपस में जोड़ दिया है। तो अगर पहला टर्मिनल आपस में जोड़ दिया जाए कंपोनेंट्स का और दूसरा टर्मिनल या दूसरा सिरा उसका आपस में जोड़ दिया जाए तो इस तरह हमारे पास करंट गुजरने के एक से ज्यादा रास्ते बनते हैं। 1 2 3 रास्ते हैं हमारे पास। इस कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल की खूबी क्या है, इसके अंदर जितने वोल्टेज सप्लाई के ऊपर दिए गए हैं उतने ही हर कंपोनेंट के ऊपर मिलेंगे या हर ब्रांच पे वही वोल्टेज मिलेंगे जो सप्लाई के ऊपर वोल्टेज दिए गए हैं। जैसा कि आपकी घरेलू वायरिंग है, आपने देखा होगा कि जो टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहे हैं हर आला के ऊपर सेम वोल्टेज मिलते हैं। ये पैरेलल सर्किट की एक खूबी है। अच्छा जी, करंट आता है। अब इधर भी हम वोल्टेज को देखते हैं। सीरीज सर्किट चूंकि सिलसिलावार लगा होता है। अब देखें यहां पे पहली मज़ाहमत है, रुकावट है। वोल्टेज अप्लाई किए, कोई पहला आला या पहली डिवाइस लगी हुई है, उसकी एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी अपनी एक मज़ाहमत है। उस मज़ाहमत के ऊपर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, बाकी वोल्टेज आगे जाएंगे। इसी तरह फिर इस पे ड्रॉप होंगे, बाकी आगे जाएंगे। तो ये तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज तकसीम हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये इस सीरीज कंपोनेंट के अंदर या सीरीज सर्किट के अंदर होगा। तो इन तीनों वोल्टेज को सम अप करने से हमारे पास टोटल वोल्टेज जो सर्किट के अंदर पाए जाते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब सेकेंडली करंट को देखते हैं। सीरीज सर्किट में इसकी खासियत ये है कि जो एक करंट शुरू में चली है, मेन करंट, सारे कंपोनेंट में ये सेम होगी। ठीक है जी। पैरेलल सर्किट के अंदर यहां पे हमारी टोटल करंट आ रही है IT। ये तीनों ब्रांचों में तकसीम हो रही है, ब्रांच 1 में, ब्रांच 2 में और ब्रांच 3 में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल करंट इन तीनों ब्रांचों की करंट्स को जमा करके टोटल करंट हमारे पास आ जाएगी। I1 प्लस I2 प्लस I3। ये करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है इसमें। बाकी पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस को जमा करने का तरीकाकार हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको हम करेंगे 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RT। और सीरीज सर्किट में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमारे पास आती है तो इससे ये साबित होता है कि पैरेलल सर्किट के अंदर जैसे जैसे हम लोड्स बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पैरेलल में, किसी चीज के पैरेलल में रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा लगाते जाएंगे हमारी टोटल रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बातदरीज कम होती जाएगी, ग्रेजुअली वो डिक्रीज करेगी। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करते हैं सर्किट के अंदर हमारी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये इन दोनों सर्किट्स में मेन जो बड़ा फर्क था वो ये था।
अब हम बात कर रहे हैं कि आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक, असल टॉपिक आज हमारा है कि अगर हमारे पास सीरीज और पैरेलल सर्किट, एक ही सर्किट के अंदर कुछ कंपोनेंट सीरीज में हैं, कुछ कंपोनेंट पैरेलल में हैं, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर इसको हमने हल कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम है। हाँ जी, ऑल राइट के हमने पैरेलल में सर्किट्स को हल किया है, अलग अलग वो मेथड आ गया, उसका हमारा टेस्ट भी हुआ है, अच्छा बच्चों ने कर लिया। सीरीज के अंदर भी हमें पता चल गया है कि सीरीज में अगर कंपोनेंट लगाए गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। अब कुछ कंपोनेंट पैरेलल में लगे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं। अब इस सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन था। आज देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे हल करते हैं। हमारे सामने ये सर्किट बनाया गया है, ये पैरेलल सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है। अगर इसी को एक कॉम्बिनेशन की सूरत में लेते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो देखते हैं सर्किट को फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास सीरीज सर्किट है, इसको हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ टाई कर दिया है और यहां पे हमारे पास ये सप्लाई टर्मिनल आ रहा है, इसको हम यहां, ये हमारे पास सप्लाई पॉइंट है। तो अजीज तुलबा, इसमें हमने सबसे पहले कोई भी सर्किट अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे सामने आता है, उसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपस में कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप क्या है। अगर कोई पूरा कॉम्बिनेशन है या पूरी ब्रांच है, उसका उससे पिछली ब्रांच के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये आइडेंटिफाई करने की सबसे पहले जरूरत होती है। सबसे पहले आपने सर्किट को कुछ भी नहीं करना, आपने देखना है गौर से, आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपने शुरू में गौर से देखा था कि यहां पे देखें, ये दो कंपोनेंट हैं, इनके दरमियान कोई दूसरा रास्ता है नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, यहां पे पहला, इसका दूसरा टर्मिनल इसके पहले टर्मिनल से और यहां पे दूसरा टर्मिनल आ गया। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। अब इससे नेक्स्ट ये कंपोनेंट है R3। R3 का भी हम बागौर मुआयना करेंगे कि यहां से कोई क्या दूसरा रास्ता निकल रहा है। अगर तो ये यहां पे मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, तो इसका मतलब है कि ये दो तो सीरीज में है। जब यहां पे चलते हैं तो ये पैरेलल में एक और कंपोनेंट आ गया है, यहां पे दो करंट्स आ जाएंगे। यहां पर तो एक ही करंट चल रही है, एक करंट अब इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि यहां पर सीरीज में है, आगे हमारे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मजीद मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसको मैं खत्म कर दूं इस ब्रांच को, ये बाद में ऐड करके इसको भी देखेंगे कि फिर इनको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम पहले इसको सिंपली लेके चलते हैं। अब हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है। इस सूरत में अब कोई दरमियान से दूसरा रास्ता करंट के फ्लो करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इट्स मीन कि ये कंपोनेंट भी इसके साथ सीरीज में है। इससे नेक्स्ट चलते हैं आप। अब ये जो तीन कंपोनेंट हैं आपस में, अगर इधर जाते हैं तो ये दो रास्ते मजीद हैं। अगर करंट इस तरफ फ्लो करता है तो ये रास्ता, ये पाथ करंट पाथ है और ये भी करंट पाथ है, दो फिर मजीद करंट पाथ बनते हैं। और अगर ये वाला करंट पाथ देखते हैं तो इसके भी पैरेलल में मतवाजी में दो मजीद करंट पाथ हैं। तो एक करंट पाथ के पैरेलल में जितने करंट पाथ होंगे वो सारे कंपोनेंट उसके साथ क्या होंगे जी, पैरेलल में होंगे। तो यहां पे 1, 2 और 3, ये तीन करंट पाथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कंपोनेंट आपस में पैरेलल में हैं। और ये पूरा कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के दरमियान कोई दूसरा पैरेलल पाथ है या करंट पाथ है नहीं है।
इट्स मीन कि ये कॉम्बिनेशन पूरा और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, ये आपस में तीनों सीरीज में है, और ये कॉम्बिनेशन के R4, R5 और R6 ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि इनके पहले पहले टर्मिनल आपस में जोड़े गए हैं। करंट अगर इसके पहले टर्मिनल की तरफ जाता है तो इधर भी जा सकता है और दूसरी तरफ भी करंट फ्लो कर सकता है। इसी तरह ये वापस जाने वाला रास्ता इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में पैरेलल में है। अब हल कैसे करेंगे इनको, ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम सबसे पहले टाइटल देते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। ये सप्लाई आ गई, इसको ए पॉइंट कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। ठीक है, यहां पे इनको डी कह दिया, यहां पे ई। सबसे पहले हम किसी एक ब्रांच को जिसके तमाम कंपोनेंट या तो पैरेलल में है या सीरीज में है, उस एक ब्रांच को इनफरादी तौर पे या जुज़वी तौर पे, उस एक ब्रांच को जुज़वी तौर पे हल करेंगे। इसका मतलब R1, R2 और R3 इनको सीरीज में हल करके हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी जिसको हम कहेंगे R1 to 3, हमने इसका नाम दे दिया R1 to 3। ये समझे कि हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हमारे पास पेंडिंग है। अब हमने क्या करना है, इसको R1 to 3 कर दिया तो B, C पॉइंट और D। अब हमने करना है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसके लिए फार्मूला भी कौन सा लगना था, जुज़वी तौर पे अब हम हल कर रहे हैं। अब हमने भूल जाना है ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को जुज़वी तौर पे हल करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल फार्मूला था कि R1 to 3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे ये सीरीज वाला फार्मूला ऐड हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व हुआ, R1 to 3 यहां पे आ गए, इसकी वैल्यू यहां पे हमने पुट कर देनी है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन RC2D। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना है और इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा जी जी शाबाश। इसके लिए पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। यही फार्मूला इस छोटे कॉम्बिनेशन के ऊपर अलग से लगाएंगे। इसको हम करेंगे R1/RC2D, क्योंकि ये हमने टैगिंग की है कि इस ब्रांच पूरी की कर रहे हैं। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने अब पकड़ा है, उसको वहीं पे रहने दिया। ठीक है, RC2D को पकड़ा है ना, 1/RC2D, 1/RC2D इज इक्वल टू 1/, यहां पे आप रेजिस्टेंस R4 है, 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। हम पहले भी क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं कि इनको पैरेलल में सॉल्व कैसे करना है, इसका एलसीएम लेके इनको फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी। और अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अपने तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि सर्किट हमारे पास किस फॉर्म में आता है। इसको स्टेप वन
ये हमारे पास स्टेप 2। अब स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। हमारे पास सर्किट कुछ इस फॉर्म में बनेगा स्टेप 3 के अंदर। ठीक है जी। और 1 2 3 और ये हमारे पास आ जाएगी। यहां पे जैसे हमने सॉल्व किया है RC2D, इसको हमने इसका नाम दिया है RCD। अब स्टूडेंट्स देखेंगे आपके सामने दो कंपोनेंट हैं R1 2 3 और RCD। अब ये देखें कि यहां पे अब हमारे पास कोई और पैरेलल पाथ नहीं मौजूद। इट्स मीन कि ये सर्किट अब हमारे पास प्योरली सीरीज सर्किट आ गया है। तो सीरीज सर्किट को हल करने का ये है कि यहाँ पे हमने पहले टैगिंग की थी B है और ये D है। इस पॉइंट को वैसे ही रहने देते हैं B और D। यहाँ पे हम लिखेंगे RT। अब चूंकि और कंपोनेंट नहीं है RB2 D, ये इसके बराबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी RT इक्वल टू R1 2 3, वही सीरीज वाला कुलिया सेम लगेगा RCD। और इसके एंड वाले स्टेप में वही एक पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। इस सूरत में हमारे पास RT आ जाएगी सर्किट की। कुछ इस तरह से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये तो था इस सर्किट के अंदर कि एक ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया था और एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया था। नेक्स्ट इसमें मजीद हमें मिलेंगे कि कुछ एक से ज्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन दिए गए होंगे या एक से ज्यादा ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिए गए होंगे। उनको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री फॉर आस्किंग एनी क्यूरी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर आप लोगों को करेंगे। बहुत शुक्रिया।